हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की हमारी एमसीक्यू की सीरीज, जिसमें हम लोगों ने पहला क्लास करा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीधा आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके 11 से रिलेटेड नहीं है। इन फ्यूचर आप अगर जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं या फिर कुछ और करते हैं तो उन सब में चीज़ों में भी ये आपका पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मानव कल्याण के लिए निर्मित जन समुदाय को क्या कहते हैं। तो याद कीजिए, हमने परिभाषा पढ़ा था, मानव कल्याण के लिए निर्मित जन समुदाय को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? राज्य के 4 अंग होते हैं, याद कीजिए। पहला क्षेत्र, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार या सत्ता, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट संप्रभुता। यही 4 अंग हैं। तो देखिए, तो इसके ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है जनसंख्या, ये तो अंग है। सत्ता ये अंग है, संप्रभुता भी अंग है, लेकिन शक्ति अंग नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 बोले तो शक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो एस्टेट शब्द किस शब्द से बना है? एस्टेट शब्द याद कीजिए, एस्टेट शब्द कौन से शब्दों से बना हुआ था? एस्टेटो और एस्टेटी दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ था। ये दोनों कैसे शब्द थे? याद कीजिए, ये दोनों रोमन भाषा के शब्द थे। तो पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है एस्टेटो और ऑप्शन बी में दिया हुआ है एस्टेटी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एस्टेटो और एस्टेटी दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राज्य, यहाँ पे स्पेलिंग में एरर है, राज्य होगा, राज लिख दिया गया है, ठीक है। राज मल्होत्रा वाला राज हो गया। हाँ, चलो। तो राज्य शब्द की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है? ये तो बहुत आसान सवाल है। राज्य शब्द की उत्पत्ति का श्रेय सर्वोसर्वा हमारे पॉलिटिक्स के मैकियावेली साहब को दिया जाता है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो क्या कह रहा है? किसने कहा था कि राज्य जीवन के लिए बना है, किंतु यह अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है। अच्छा, ये बात क्या है? बोला था कि राज्य जो था ना, वो हम लोगों के लिए जीवन के लिए बना था पहले, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे लिए इतना ज़रूरी चीज़ हो गया है राज्य, कि हम लोग को अच्छा जीवन जीना है ना, तो इस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ये बात किन्होंने कहा था? याद कीजिए, में ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका मैकियावेली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका अरस्तू, ऑप्शन सी में ईस्टर्न और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिलर। तो ये बात, इतनी अच्छी बातें कौन कर सकती है? महान एरिस्टोटल। इंग्लिश में बोले तो एरिस्टोटल और हिंदी में बोले तो अरस्तू, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसने कहा था कि राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है, बात सही है। अच्छा, पहले तो इसका ये जान लेते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मिलर, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हेराल्ड लासवेल। याद कीजिए, लासवेल साहब ने ही बोला था कि राजनीति कुछ नहीं है, एक फोकटिया चीज़ है। इसमें राजनीति में क्या होता है, जो पावरफुल है, प्रभाव इफेक्टिव चीज़ है, और उनका ही हम लोग स्टडी करते हैं, और जो इफेक्ट लाने वाला इंसान है उसी का अध्ययन करते हैं। लासवेल साहब ने ये कहा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़िए, तो इसमें कह रहा है, किसके विचार में मानव एक स्वार्थी प्राणी है? अरे, दो लोग, बहुत बड़े दो लोग, मैकियावेली और होब्स साहब ने कहा था कि इंसान बहुत ही स्वार्थी, लालची है। बात सही है, इंसान से बड़ा लालची कोई थोड़ी है, स्वार्थी कोई है नहीं है। बाबू, तुम जिसके पीछे चल रहे हो, बाबू सोना, वो भी चल जाएगी, तुमको देख के रोना धोना, ठीक है। काहे कि हर एक प्राणी जो है स्वार्थी होते हैं, याद रखना। मैकियावेली साहब और होब्स साहब को, ठीक है, प्यार मोहब्बत में ये बात ज़रूर याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैकियावेली एवं होब्स, ठीक है। देखिए, उत्सुकता में वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन बी में देखिए मैकियावेली, तो वहीं टिक मार के नहीं बढ़ जाना है, पूरा सारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन को पहले पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, तो
इसमें लिखा हुआ है, किसने कहा था राजनीति का अर्थ संघर्ष को बनाना और उसका समाधान करना है। अरे इसका मतलब हम समझाए थे क्या कि राजनीति वही फोकटिया चीज़ है। पहले नेता सब क्या करता है, आपस में लड़ झगड़ता है, ठीक है, संघर्ष पैदा करता है, फिर उसी संघर्ष को क्या करता है, समाधान सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये बात कौन बोले थे, मिलर साहब, ठीक है, मिलर फिल्म वाला मिलर नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत से विहीन कोई युग नहीं हो सकता है। राजनीति विज्ञान से राजनीतिक सिद्धांत से विहीन कोई युग नहीं हो सकता है। ये बात लासवेल साहब ने नहीं कहा था, अरस्तु साहब ने भी नहीं कहा था, मिलर साहब ने नहीं कहा था, अरे याद कीजिए ईस्टर्न साहब ने कहा था, ठीक है, कि इस राजनीतिक सिद्धांत के बिना कोई युग संभव नहीं है। ये आप लोग देखे भी होंगे, महाभारत में भी राजनीति था खूब, पांडव कौरव के बीच में राजनीति। रामायण में भी जो हमारा त्रेता युग था उस समय भी राजनीति चल रही थी, ठीक है। और अभी कलयुग है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा राजनीति है। इन लोगों के राजनीति के बीच में हम लोगों का थोड़ा सा जीवन है, नेताओं के राजनीति के बीच में हम लोगों का थोड़ा सा जीवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विधान है, ठीक है, जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है। ये बात कौन बोले थे, डेविड ईस्टन साहब ने बोला था। डेविड ईस्टन साहब बड़ी बढ़िया बात बोलते हैं। पहले बात क्या बोले थे, राजनीतिक सिद्धांत से विहीन कोई युग हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार था आप लोगों का चैप्टर 1 का कंप्लीट MCQ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। 24-25 ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये याद भी रहेगा, बार बार इसको पढ़ते रहिएगा। इसको मैंने 2 वीडियो में कवर किया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो आप इसका भी सजेशन खुले दिल से दे सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप में सुधार चाहता हूँ, ठीक है। इन्हीं वाणी के साथ आज की सभा को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड नाइट। रात में देख रहे हैं तो, और दिन में देख रहे हैं तो जाओ खेलो पिलो, खाओ पियो, खेलो कूदो, बनो नवाब। बाय बाय।